Hello, Che. Good morning. This is the second lecture today of the topic complex number. Complex number का second lecture. Today we will discuss iota omega based questions. Today we will discuss algebraic approach. Previous lecture we have discussed about De Moivre's theorem, trigonometrical approach. In my previous lecture we have gone through about the De Moivre's theorem. So today we are here to discuss the आयोटा ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है ना. आज अपन बात करेंगे आयोटा ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन की. इज इट ओके टुडे? ज्वाइन फास्ट. जयदीप, सत्यम, ओके उच्चा. तो आज का सेकंड लेक्चर क्या चलेंगे? आयोटा ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन. तो देखो मुझे क्या अपने पास है. यहाँ लिखता हूँ मुझे अलजेब्राइक अप्रोच. ठीक है ना. ये है क्या बच्चा? ये हो गया आपका VVI फॉर मेंस ओनली. ये केवल मेंस के लिए है, एडवांस में इसमें नहीं आता. बहुत बेसिक चीज़ है बच्चा. अलजेब्राइक अप्रोच का मतलब क्या होता है? आयोटा एंड ओमेगा बेस्ड क्वेश्चंस आयोटा एंड ओमेगा बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे. अब देखो बच्चे क्या करने का. अब यहाँ से मैं थ्योरी की बात करूँगा. सिंपल सा बात देखो बच्चे क्या करना. आयोटा की बात करोगे. ये हो गया अपने पास आयोटा. इसको पढ़ेंगे आप. आयोटा होता रूट अंडर -1. सही है ना. आयोटा क्या होगा बच्चा? रूट अंडर -1. ठीक है. तो आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चे कितना? आयोटा स्क्वायर हो गया -1. को पूछेगा आयोटा क्यूब, तो ये होगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा हो गया, आई हो गया -1, तो माइनस आयोटा. अगेन आयोटा टू द पावर 4 बोलोगे तो ये बनेगा 1. आयोटा टू द पावर 4 क्या बनेगा? आयोटा टू द पावर 4 बनेगा 1. इसे ठीक करेंगे आप. अब यहाँ लिखना क्या बच्चे? आयोटा टू द पावर 4n. ये हो गया 1. जब n का वैल्यू नेचुरल नंबर हो, जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, तो इसका वैल्यू हो गया 1. इज इट ओके ना? इज इट ओके बेटे? अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे. देखो तो क्या, यहाँ से फिर से इसकी बात करूँगा मैं. यहाँ लाऊंगा ऐसे अपने पास. ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो पॉइंट रखा बच्चे यहाँ पे. यहाँ से एक पॉइंट देता हूँ बच्चे. यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने P ऑफ XY. ठीक है ना. क्या है ये अपने पास हो गया P ऑफ XY. राइट. P ऑफ XY. यहाँ से इसको मिला दोगे. ये हो गया M, ये हो गया दिस वन. यहाँ से लिखोगे बच्चे क्या? पॉइंट हो गया आपका OP. वेक्टर OP हो गया OM प्लस MP. राइट ना. OM प्लस MP. दिस प्लस दिस ऐसे लिखोगे आप. इसी को बोलेंगे Z. ये बनेगा X प्लस आयोटा Y. इसे बोलते हैं रियल एक्सिस. इसे बोलते हैं आप रियल एक्सिस. इसे बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस. इसे बोलते हैं रियल एक्सिस की बात करोगे. और ये क्या है बच्चा? ये हो गया आपका कंजुगेट एक्सिस का मतलब इसमें ये y के साथ हो गया कंजुगेट एक्सिस, मीन्स आयोटा के साथ आ गया बच्चा. तो ये अपने पास आ गया z का वैल्यू x प्लस IY. राइट ना. इसको आप ऐसे ले लीजिए. यहाँ से इसकी बात मानोगे तो आपके पास क्या हो गया? r हो गया. तो देखते बच्चा, x का वैल्यू क्या बोलोगे? r cos थीटा. y का वैल्यू बोलोगे r sin थीटा. राइट ना. अब यहाँ से मैं लिखता हूँ बच्चे, r की बात करोगे तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और tan थीटा क्या हो गया? तो tan थीटा अपने पास हो गया y अपॉन x. tan थीटा हो गया बच्चे y अपॉन x. सो थीटा की बात करोगे, थीटा अपने पास हो गया tan इनवर्स y अपॉन x. राइट ना. इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इसी को बोलते हैं आप एम्पलीट्यूड ऑफ z, या इसी को बोलते हैं आप आर्गुमेंट ऑफ z. आर्गुमेंट ऑफ z बोलेंगे आप, है ना. इसी को शॉर्ट में अपन लिखते हैं AMP. इसे में शॉर्ट में लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ z. यही हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ z. ये बनेगा थीटा. ये बनेगा tan इनवर्स y अपॉन x. अब डिपेंड करता है किस क्वाड्रांट में है. क्वाड्रांट की बात करेंगे अच्छे तो ऐसे ले लिया आपने. ये एंगल हो गया थीटा. इसकी बात करोगे तो ये हो गया पाई माइनस थीटा. इसकी बात करोगे तो हो गया -पाई प्लस थीटा. और इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास माइनस थीटा. हाँ या ना बच्चे? शिवानी, दक्ष,
स्निग्धा, इज इट ओके, आद्या, अस्विका, गुड, चलते गुच्छा, खुशी। नेक्स्ट में देखो बच्चे क्या बोला, तो इसको ऐसे लिखा बच्चे हमने। अब इसी को लिखूंगा मैं, कैपिटल में लिखूंगा बच्चे, इसे लिखता हूं मैं। आर्गुमेंट को लिखता हूं बच्चे, आर्गुमेंट इज टेकन, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज टेकन इन, किसमें टेकन बच्चे, टेकन इन। टेकन इन क्या, ये हो गया आपका -पाई टू पाई। आर्गुमेंट जब भी करोगे तो -पाई से पाई के बीच चलोगे, जस्ट लाइक ए प्रिंसिपल वैल्यू, जस्ट लाइक ए प्रिंसिपल वैल्यू, सही है ना। इज इट ओके बेटा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करेंगे, आर की बात करोगे तो आर हमारे पास क्या हुआ बच्चा, आर अपने पास हो गया मोड ऑफ जेड। आर को लिखेंगे मोड ऑफ जेड, तो ये हो गया आपका मोडलेस वैल्यू, मोड ऑफ जेड, तो ये बनेगा √x² + y², सही है ना। अब क्वेश्चन में ये जेड हमारे पास x + iy है बच्चा, तो जेड वार अपने पास हो गया x - iy। जेड वार या जेड कंजुगेट बोलोगे तो जेड वार हो गया आपका x² + y²। ये हो गया अपने पास क्या बच्चे, ये हो गया मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर की जब बात करोगे तो ये बनेगा जेड वार, बाद में काम देगा, फिलहाल इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है। तो मोडलेस निकालने का तरीका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया आपका मोडलेस ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो पहले का एम्पलीट्यूड में क्या करेंगे, -पाई से पाई के बीच लेंगे, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। खैर अपन डिस्कस क्या करना है आज का टॉपिक है आयोटा ओमेगा बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है बच्चा, आयोटा ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन, ये टॉपिक है आज का। नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे बच्चा। अब देखो तो बच्चे लिखता हूँ क्या, क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, इफ f(x) का वैल्यू 1 + x + x² + x³ ... x⁻² 2000 ये रहेगा। तो अब क्या करोगे बच्चे, आपको चाहिए क्या, तो यहाँ से अपन को चाहिए इफ आयोटा की बात करेंगे तो क्या करोगे, कुछ मत करना बच्चे, ये इफ आयोटा की बात करना है तो क्या करोगे, आपको बताया बच्चे आयोटा 4 हमारे पास होता है 1, और सम ऑफ 4 सक्सेसिव आयोटा, सम ऑफ 4 सक्सेसिव पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटाज, ठीक है ना, आयोटाज इक्वल्स टू 0। कैसे भाई, 1 + आयोटा + आयोटा² + आयोटा³, ये हो गया 0, सही है ना। आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n + 1, आयोटा टू द पावर n + 2, आयोटा टू द पावर n + 3, ये जब भी रहेगा तो दोनों सेम हो गया, आयोटा का पावर n कॉमन लोगे तो दोनों सेम हो गया, आंसर हो गया 0। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करने का, अब इसको ब्रेक करते हैं कैसे, अपन इसको लिखते हैं बच्चे, इफ x की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ से देखो बच्चे क्या करोगे, x⁻² हो गया 2001 -1 / x - 1, राइट ना। अब यहाँ इसको ठीक कर बच्चे, इसको ठीक करता हूँ मैं, x हमारे पास हो गया, यहाँ लिखोगे इफ आयोटा, इफ आयोटा की बात करोगे तो यहाँ हो गया आयोटा का पावर हो गया 2001 -1 / आयोटा -1। अब देख बच्चे 2001 का मतलब 4 का मल्टीपल हटा दीजिए आप, आयोटा का पावर 2000 इंटू आयोटा -1 बच्चे अपॉन क्या हो गया, आयोटा -1, तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, तो ये बनेगा आयोटा -1 अपॉन आयोटा -1, कैंसिल होके बन गया 1, हाँ या ना, कैंसिल हो गया 1, आंसर हो गया 1, दिस 1, हाँ या ना। अब यहाँ से क्वेश्चन लाता हूँ बच्चे फिर से, अब लिखता हूँ f(x) की बात करूँगा बच्चा, देखते बच्चा क्या करूँगा, 1 + x + x² + x³ अप टू ... x⁻2025 रहेगा। तो देख बच्चे क्या करने का, ये रहेगा अप टू 2025। तो हमने पहले कहा बच्चे पहला 4 जो है 0 हो जाएगा, सक्सेसिव 4 0 हो जाएगा बच्चा, तो इसे हटाओ दो बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हो गया 2024 टाइम हो गया, 4 का मल्टीपल है, 2024 4 का मल्टीपल है ना,
तो ये जो टर्म हो गया बच्चे, ये टर्म क्या बना, ये टर्म बन गया हमारे पास। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें चाहिए एफ आयोटा, एफ आयोटा की बात कर रहे हैं, एफ आयोटा चाहिए बच्चे, तो क्या होगा। तो देख बच्चे क्या करोगे आप, देखो तो यहाँ से दिस वन एफ आयोटा चाहिए, कुछ नहीं कहने का। देख बच्चा यहाँ लिखता हूँ मैं एफ आयोटा, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 डॉट 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 आयोटा टू द पावर 2025 बच्चा। लगातार की बात कहा तो हमने यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो ये हो गया आपका 2024 है ना, मल्टीपल फॉर्म में आ गया बच्चे। इसको लिख सकते हैं 4 के, इसे लिख सकते हैं जो टर्म होगा वो हो गया 4 टाइम हो गया बच्चे। सो इसका सम हो गया 0, इसका सम हो गया 0। तो ये आंसर क्या बचेगा, आंसर बच जाएगा 1 प्लस आयोटा। सही है, आंसर बच गया 1 प्लस आयोटा, सही है ना। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट आओगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है ये क्यूब रूट, क्या है बच्चा, इज इट ओके ना। क्यूब रूट क्या है बच्चा, देखो तो लिखते हैं बच्चे क्या, सपोज करो 1 टू द पावर 1/3 दिस इक्वल्स टू n। इसको लिखोगे क्या, एक्स क्यूब बराबर 1 हो गया बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1 0। यहाँ से फायदा क्या हो गया बच्चे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया 0, सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे ये हो गया आपका आइदर एक्स बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका 0। इसे 0 ठीक करोगे तो इसका x का वैल्यू आ गया बच्चा, क्या x का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4 दिस 1/2a माइनस 1 प्लस रूट 3i/2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3i/2। इसको मान लिया जाता ओमेगा, इसे मान लिया जाता ओमेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अगर इसे अगर मानोगे ओमेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो देखो बच्चे क्या बना, x का जो वैल्यू बना बच्चे, एक बना 1, एक बना ओमेगा, एक बनेगा ओमेगा स्क्वायर, सही है ना। डिस्कार्ड से पूछना पड़ेगा, ओमेगा ये दिया बच्चे, डिस्कार्ड से दिया यहाँ पे, गॉसियन ने दिया ओमेगा, तो ये ओमेगा है बच्चा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर है, एक का स्क्वायर करोगे तो सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से आया क्या बच्चे, ये हमारे रूट्स आएंगे, तो यहाँ से आया बच्चे क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा हमारे पास कितना बच्चा माइनस 1 प्लस रूट 3i/2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3i/2 दिस वन, ये कैंसिल और ये हो गया 1 माइनस 1 हो गया 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, ये कंसेप्ट बन जाएगा, ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा, ये याद रखना। इस कंसेप्ट का अपन यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो मज़ा आएगा बच्चा। तो ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर 0, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, इससे हाईलाइट कीजिए बच्चा। अब यहाँ से करोगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चे, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की बात करोगे माइनस 1 प्लस रूट 3i/2 माइनस 1 माइनस रूट 3i/2, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 1/4, ये माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस 3, ये हो गया 4/4 हो गया 1 हो गया बच्चे। आंसर हो गया दिस का, ये लिखोगे ओमेगा क्यूब बराबर 1। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे बात, यहाँ करेंगे बच्चे ओमेगा क्यूब हो गया 1, ओमेगा कोई 4 पूछ दे क्या हो गया, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये बच जाएगा ओमेगा 5 है तो क्या हो गया, ये बन गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया बच्चा, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, सही है ना बच्चे। तो ओमेगा टू द पावर 3n, ये हो गया 1, बशर्ते कि n का वैल्यू नेचुरल नंबर हो बच्चा, n नेचुरल नंबर अगर है तो ये कंडीशन आएगा, बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके और नॉट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ, ये ठीक है ना, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट कर लेंगे आप। इस पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चा, क्वेश्चन क्या लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ क्या, एक क्वेश्चन के फॉर्म में, फिर इफ ओमेगा बी द क्यूब रूट ओमेगा बी द
क्यूब रूट्स of unity, omega be the cube roots of unity, then the value of ये बन गया ओमेगा, ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर 2n, ये बन गया ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर 2n, ये बन गया 1, यहाँ से बन गया बच्चे ओमेगा पावर 2n, ये बन गया 1 ओमेगा पावर n। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो देखते बच्चे क्या बनेगा, बताओ तो क्या करोगे बच्चे, कुछ मत करना, सोल्यूशन में देखो बच्चे क्या करने का, सोल्यूशन में अपन देखते बच्चे क्या करने का। आइए बच्चे इसे फिर से उठाता हूँ, मैं ऐसे उठाता हूँ बच्चे, अब यहाँ रख दिया, देखते बच्चा अपन ने क्या किया बच्चे, इसको यहाँ रख दिया बच्चे, जैसे देखो तो ये हमारे पास है, ये अपने पास है बच्चे, देखो तो ये दिस वन। अब यहाँ क्या करना बच्चा, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, इसको इसमें ऐड कर दो, सबको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर n, ओमेगा का पावर 2n, यहाँ भी सेम बनेगा ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर 2n, 1 प्लस ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर 2n। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है बच्चा, ठीक है ना। और क्या बच गया, ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर 2n, 1 ओमेगा पावर 2n, 1 ओमेगा पावर n, ये हो गया बच्चा। अब इसे बाहर निकाल लो बच्चे, इसे बाहर निकाल लो, सब में सेम है तो ये बाहर आ गया, तो 1 प्लस ओमेगा का पावर n, ओमेगा का पावर 2n, ये बाहर आ गया बच्चा। देखो तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा 1 1 1 ओमेगा पावर n, ओमेगा का पावर 2n, ओमेगा का पावर 2n, 1 1 ओमेगा का पावर n। सही है ना, सही है बच्चा। अब देखते बच्चे ये वैल्यू हो गया 0, क्यों 0 हो गया बच्चे, अगर आपका वैल्यू n का वैल्यू आप 1 देना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 2 देना चाहते हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो गया, ओमेगा 4 होता है ओमेगा हो जाता है बच्चे, तो ये हो गया 0। और 3 देना चाहते हो तो 1 1 1 3 हो गया बच्चे, यहाँ 3 हो गया, बट यहाँ की बात करोगे 3 दोगे तो सबके सब 1 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, 3 पे ये 0 और 1 2 पे ये 0, n का वैल्यू 1 या 2 देंगे तो ये पार्ट 0, n का वैल्यू 3 देंगे तो ये पार्ट 0। बोलिए हाँ या ना, सही है सबका। आइए बच्चे नेक्स्ट आइएगा, इस पर क्वेश्चन चलूँ अभी। और अभी क्या था, क्यूब रूट था बच्चा, नेक्स्ट आता हूँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट बच्चे आइएगा फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब देखते बच्चे क्या करोगे, फोर्थ रूट में क्या करो बच्चे, 1 का पावर क्या हो गया, 1 का पावर हो गया अपने पास 1/4, ये बराबर x, तो ये हो जाएगा x का 4, ये हो गया 1, तो ये हो गया x4 माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से ठीक करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया बच्चे, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, और फिर यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू हो गया माइनस 1, का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर, तो x का 4 वैल्यू आएंगे, एक आ गया आपका 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब सम की बात करोगे तो सम की बात करोगे, सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो सम ऑफ रूट्स हमेशा 0 होगा, जिससे निकाले हो 1 प्लस, है ना, 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, सम 0 हो गया बच्चे। प्रोडक्ट लोगे तो देख तो बच्चे, प्रोडक्ट लोगे तो पावर 4 में है, तो पावर 4 में है तो देख बच्चे प्रोडक्ट क्या बात करोगे आप, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करो। क्या हो गया बच्चा, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस में आयोटा स्क्वायर, माइनस में आयोटा स्क्वायर है बच्चा, तो ये बन जाएगा -1, हाँ या ना। जब आपका 4 इवन रूट्स हो तो प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव में, और रूट हो तो प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव में, ठीक है ना। इवन रूट होगा बच्चे, इवन में 4 रूट है तो ये नेगेटिव में आया -1, अगर और रूट होता 3 5 7 ऐसे आता तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता आपका 1 हो जाता, सही है ना। क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो जाता।
अब मैं इसको लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट आपके पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्या करेंगे बच्चे, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, तो देख बच्चे यहाँ लिखूंगा मैं 1 का पावर 1 बाई एन इक्वल्स टू एक्स। तो इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चे, यहाँ 1 हो गया, पावर 1 बाई एन हो गया, 1 को लिखोगे cos 0 प्लस आई साइन 0 पावर 1 बाई एन, ये हो गया cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई टू दी पावर 1 बाई एन है बच्चा। अब आप डिमोर्स थ्योरम जानते हो, डिमोर्स थ्योरम जानते हैं इसलिए पहले पढ़ाया जाता है बच्चा, पावर आपका एंगल के मल्टीपल हो जाएंगे बच्चे। तो ये हो गया आपका 2r पाई बाई एन आई साइन, ये हो गया 2r पाई बाई एन, ये वैल्यू आ गया x का। अब यहाँ से ठीक करेंगे, r का वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 n-1 तक, ये हो गया बच्चे। तो x की बात करोगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 1, x का वैल्यू हो गया, x1 की बात कर दो, x2 क्या हुआ बच्चा, x1 देंगे तो cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, ये बनेगा cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन, ये हो गया e का पावर 2 पाई बाई एन ऑफ आई, ठीक है ना। इसको मान लिया जाए अल्फ़ा, इसे मान लिया जाए अल्फ़ा। x3 की बात करोगे, n का वैल्यू 2 दो बच्चे, तो 2 देंगे तो यहाँ से क्या हो गया cos 4 पाई बाई एन प्लस आई साइन, r की बात करो, मैं r की बात करूँगा, r अपन 2 दिया बच्चे तो 4 पाई बाई एन, ये हो गया आपका 4 पाई बाई एन, तो ये क्या हो गया e का पावर 4 पाई बाई एन ऑफ आई, इसे हो गया अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली x4 की बात करोगे तो ये हो गया cos 6 पाई बाई एन प्लस आई साइन 6 पाई बाई एन, ये हो गया अल्फा क्यूब डॉट डॉट डॉट। xn की बात करोगे तो अल्फा टू द पावर n-1। अब इसका सम कर बच्चा, तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अल्फा टू द पावर n-1। इसे लिखा जाए सम ऑफ रूट्स, क्या हो गया बच्चा, दिस वन, तो हो गया क्या, अल्फा टू द पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस 1, अल्फा पावर n 1 होता है, 1-1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ये हो गया 0। चूँकि अल्फा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता बच्चे, अल्फा टू द पावर n 1 है तो 1-1 0 हो गया, सो सम ऑफ रूट्स हमेशा 0 होगा। अब इस पे देखते हो बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया बच्चा, तो ये हो गया अपने पास 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 डॉट 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 अल्फा टू द पावर n-1। अब यहाँ से ठीक करना, अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, ये हो गया अल्फा टू द पावर हो गया आपका n-1 इंटू n बाई 2। अल्फ़ा हमारे पास क्या है बच्चे, अल्फ़ा हमारे पास देखो तो ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अपने पास हो गया बच्चे कितना, e टू द पावर 2 पाई बाई n ऑफ आई, इसका पावर हो गया n इंटू n-1 बाई 2, तो ये n बाई 2 कैंसिल हो गया बच्चा, n बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया e का पावर आई पाई टू द पावर n-1, और ये वैल्यू हमारे पास हो गया क्या, ये वैल्यू हो गया e का पावर आई पाई होता है -1 टू द पावर n-1। अब देख बच्चे, अब इसकी बात करोगे तो ऑड होगा, ये आपका 1 होगा, n अगर हमारा ऑड है तो ऑड -1 इवन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इफ n इज ऑड, अगर n इवन है तो 1 हो गया बच्चे, और n अगर ऑड है, n इज ऑड, ठीक है, अगर n इवन है, n इज इवन, इवन से 1 घटाओगे तो ऑड होगा, तो -1 के पावर ऑड करोगे तो -1 होगा। इज इट ओके टू ऑल, जस्ट कॉपी इट बेटा, जस्ट कॉपी इट, इसे कॉपी कर ले बढ़िया से आप, कहीं दिक्कत हो तो प्रीवियस दिखाऊं, राइट, ऐसे देखो बच्चा, यहाँ से देखो बच्चे, ये हो गया आपका nth रूट ऑफ यूनिटी, इसे लिख लीजिए आप, इसे लिखिए आप लोग। इज इट ओके टू ऑल, आई एम गेटिंग नोटिफिकेशंस बच्चे,
आई एम जस्ट वॉचिंग यू ऑल माय डियर, मैं देख पा रहा हूँ आप लोग का, ठीक है ना। तो अभी तो थ्योरी चल रहा है बच्चा, फिर क्वेश्चन चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे आज। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन देन प्रैक्टिस सेशन, यही तरीका हमारा होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये हो गया आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। अब देख बच्चे, मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन की बात करूँ। आओ बच्चा देख, तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन लाता हूँ बच्चा, यहाँ से मैं क्वेश्चन लाता हूँ बच्चे, पैटर्न लाता हूँ। इफ यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर अप टू डॉट डॉट एक्स का पावर 2025 ये लिख दिया बच्चा। अब हमें लाना क्या बच्चा, ये ओमेगा लाना है बच्चे। देखो तो 1 ओमेगा लाओगे कैसे आएगा, ओमेगा लाना है बच्चे तो कैसे आएगा, एक्स के प्लेस पे ओमेगा रख दो आप, तो आपके दिमाग में चलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, सही है ना। और ओमेगा का पावर 3n, ये होता है 1, बशर्ते कि n हमारा नेचुरल नंबर हो बच्चा, n नेचुरल नंबर हो, तब 3 सक्सेसिव ओमेगा हो गया 0। तो देखते बच्चे क्या हो गया ये सोल्यूशन में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 डॉट 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 ओमेगा टू द पावर 2025 ये रहेगा बच्चे। तो देखो तो लगता है ये 3 का मल्टीपल है क्या 2025, 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 हो गया बच्चा। ये आपका 2 का कितना बच्चे, कितने मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये 3 से डिवाइड होने वाला पार्ट है बच्चा, तो ये पार्ट हो गया 0। इस हर 3 का मल्टीपल 0 होता रहेगा, इसलिए ये पार्ट हो गया 0। बच क्या गया बच्चे, तो बच गया आपका, सीधे बच गया 1, सीधे आपका आंसर 1 हो गया। इज इट ओके ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। आप बच्चे क्वेश्चन और लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू द पावर 2026, ठीक है ना, एक्स पावर 2026 एंड if this omega equals to a plus ib, ये दिया रहेगा। द फाइंड a प्लस बी चाहिए बच्चा, a प्लस बी चाहिए बच्चे, क्या होगा ये क्वेश्चन बना बच्चे, कुछ नहीं करने का, सेम कंडीशन है बच्चे। अब यहाँ से लिखोगे क्या, यहाँ से लिखोगे एफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा टू द पावर कितना बच्चे, ओमेगा टू द पावर 2026 है बच्चा। और 2026 का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे करता हूँ मैं, 1 प्लस ओमेगा हटा दिया, अब बाकी जो बच जाए बच्चे वहाँ से देखो तो बाकी जो बच जाए वहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 बाकी हो गया ओमेगा का पावर 2024, सही है ना। ये ओमेगा 2024 हो गया बच्चे, तो 4 4 8 हो गया पावर में, प्लस यहाँ हो गया 2024 एक 25 टर्म हो गया, तो 3 का मल्टीपल हो गया बच्चे। ये जो बनेगा ऐसे ऐसे 3 का मल्टीपल बनता जाएगा, 3 का मल्टीपल बनता जाएगा। तो ये हो गया अंडा, ये हो गया अंडा, ये हो गया अंडा, ये सब हो गया अंडा, ये सब हो गया अंडा। आंसर क्या बचा बच्चे, 1 प्लस ओमेगा, ये बचेगा आंसर। एफ ओमेगा हमारे पास बना, एफ ओमेगा बनेगा 1 प्लस ओमेगा। अब इसे लिखो बच्चे क्या, 1 प्लस ओमेगा हो गया आपका -1 प्लस √3i/2, ये हो गया बच्चे 1 माइनस हाफ हो गया हाफ प्लस √3i/2। इसकी बात करोगे तो देख बच्चे यही हमारे पास है a प्लस आई बी, क्या था कैपिटल था, क्या कैपिटल था ना, तो ये अपने पास हो गया बच्चे a प्लस आई बी। तो a प्लस बी चाहिए बच्चे, a प्लस बी चाहिए तो √3 + 1/2 चाहिए, ये आंसर हो गया आपका, हाँ या ना। बाई इसी में रहता कि आप a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर हो गया 3/4, 1/4, 4/4, ये हो गया 1।
ठीक है ना, ठीक है बच्चा, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप अगर ऐसा पूछा जाता तो ये हो गया बच्चे ओमेगा का फॉर्म में आ गया, राइट ना। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन चलता हूँ बच्चे, आयोटा ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बार आप गौर से थोड़ा देख लें बच्चे, ओमेगा का कंसेप्ट समझ गए आप, ओमेगा आ गया समझ में, तो आयोटा समझ में आ गया बच्चे। अब दोनों के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी मैं बात करूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा क्या, सम अप, फाइंड द सम या फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आई टू द पावर फैक्टोरियल n प्लस ओमेगा के पावर फैक्टोरियल n, जहाँ r का वैल्यू 1 से लेकर के 25 तक है बच्चा, 25 तक है, इसका वैल्यू चाहिए बच्चा। मुझे देखना है आप में से कौन से बच्चे पहले बनाते, बनेगा क्या, पहले इसे बनाओ बच्चे, देखो तो क्या करोगे, ठीक है ना। आ जाओ बच्चा, सोल्यूशन देखता हूँ मैं, सोल्यूशन देखता हूँ बच्चे, समेशन ऑफ आयोटा टू द पावर फैक्टोरियल n प्लस समेशन ऑफ ओमेगा का पावर फैक्टोरियल n, n का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू क्या है बच्चा, n का वैल्यू अपने पास 1 से लेकर 25 है, n का वैल्यू 1 से लेकर 25 है बच्चे, कुछ मत करना। तो ये हो गया आयोटा, आयोटा का पावर फैक्टोरियल 2, आयोटा का पावर फैक्टर 3 को बोलते हैं 6, आयोटा का पावर फैक्टोरियल 4, आयोटा का पावर फैक्टोरियल 5, आयोटा पावर फैक्टोरियल 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ये बन गया कहाँ तक, आयोटा टू द पावर 20 कितना बच्चे, आयोटा टू द पावर 2025 ना 2025, आयोटा टू द पावर 2025, ठीक है बच्चा, प्लस ये तो इसकी बात करूँगा, प्लस ओमेगा की बात करोगे तो ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर फैक्टोरियल 3, ओमेगा पावर फैक्टोरियल 4, ओमेगा का पावर फैक्टोरियल 5, ओमेगा पावर फैक्टोरियल 6, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। ओमेगा का पावर कितना हो गया 2025 का फैक्टोरियल, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, 3 का ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा क्यूब होता है 1 बच्चे, तो ये सारा 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब कहो सर 1 कैसे हो गया, ओमेगा का पावर 4 क्या हुआ, 24 होता है, 3 का मल्टीपल होता है, 8 3 या 24 होता है, इसलिए 1 हो गया। ओमेगा का पावर 3 से बड़ा कुछ भी लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लोगे, तो हर हाल में 3 का मल्टीपल आएगा, ये 6 आएगा, 24 आएगा, 120 आएगा, 720 आएगा, तो वैल्यू 3 का मल्टीपल आता जाएगा, सबका वैल्यू 1, सबका वैल्यू 1। अब देखते बच्चे क्या बना अपने पास, इसकी बात करेंगे, सब 4 का मल्टीपल आएगा बच्चा, इसके वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, सबका वैल्यू 1। तो आंसर जो होगा ये हो गया आयोटा, क्या बच्चे, ये हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा 6 ये भी हो गया -1। अब इसकी बात कर बच्चा, यहाँ से यहाँ टोटल 2025 टर्म है, 2025 में से 3 टर्म हटा दो तो क्या बचेगा, 2022 टर्म बचेगा, सही है ना। प्लस इसकी बात करोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट बच्चे। अब इसकी बात करो तो 2025 टर्म में 2 टर्म घटाओगे तो ये क्या हो गया 2023, ठीक है ना। अब देख तो अच्छा, अब क्या करने का, यहाँ हो गया, ये हो गया बच्चे -1, ये वैल्यू हो गया -1, तो 2022 और 2023 4045 में से 3 गया, 4040 हो क्या बच्चे, 4045 हुआ, उसमें से 3 गया बच्चे, तो 4022 और प्लस आयोटा, ये आंसर हो गया बच्चे, ये आपका आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। ये हो गया -1 हो गया -2, 1 हो गया -1 -3 हो गया बच्चे, -3 हो गया, 3 घटा सब्ट्रैक्ट करोगे इस टोटल में से, तो ये टोटल का ऐड हो गया 4045, उसमें से 3 गया बच्चे 4022 और प्लस हो गया आयोटा,
ये आंसर हो गया, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल? अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब इसे कैसे बनेगा बच्चे, अब देख बच्चे कैसे बनाओगे। तो इसको बनाता हूँ मैं सेकंड नंबर। पहले इसे बनाने के लिए पहले जानना है रिमाइंडर्स रूल। इसे जानने के लिए जानते हैं बच्चे पहले रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बच्चा, ये P है बच्चा, ये Q है, ये R है, डॉट डॉट बचेगा S। तो Q क्या वैल्यू होता है, P इंटू R, अब प्लस में S, यही हो गया आपका रिमाइंडर। ये हो गया आपका रिमाइंडर, है ना, ये हो गया रेसिड्यू फार्मूला, रिमाइंडर फार्मूला। अब यहाँ से देख बच्चे क्वेश्चन में कैसे करोगे। अगर 3 + 2i दोगे तो पागल हो जाओगे बच्चे, पागल हो जाओगे ना। डन हो गया, अरे वाह, डन भी हो गया सत्यम का, वेरी गुड बच्चा। देखो तो क्या करोगे, अपन लिखते हैं बच्चा x का वैल्यू 3 + 2i, x के प्लेस पे ये है बच्चा, तो x के प्लेस पे ये रख दो। x के प्लेस पे रखोगे 3 + 2i, क्योंकि fx यहाँ है, ये fx के प्लेस पे है बच्चा। तो यहाँ से ठीक करो बच्चे, x - 3 = 2 of i, इसका स्क्वायर कर दो, इमेजनरी ख़त्म कर बच्चा। तो यहाँ से हो क्या गया, ये हो गया आपका x² - 6x + 9 बराबर हो गया -4। तो क्या बनेगा बच्चे, ये बन जाएगा आपका x² - 6x + 13 बराबर 0। 9 × 13, 13 हो गया 0 बच्चे। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना, अब सिंपली क्या करना बच्चे, इससे डिवाइड करो। तो x² - 6x + 13, दिस वन, ये बनेगा आपका x4 - 8x³ + 4x² + 4x अब +39, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से ठीक करो, डिवाइडर रिमाइंडर तरीका लगा दो बच्चा, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका x² माइनस में 6x³ प्लस में 13x², राइट बच्चे। माइनस करोगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा -2x², ये बन जाएगा -2x³, ठीक है ना। यहाँ से बन जाएगा 9 × 13 माइनस में 9x² + 4x + 39, सही है ना सबका, सही है सबका, चेक करते जाना। यहाँ बनेगा -2x, तो -2x करो तो -2x क्या हो गया, -2x³, ये हो गया 12x² और प्लस 26 से माइनस में 26x हो गया बच्चे। माइनस करोगे तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया साफ, ये बचेगा 3x²। यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 22 ना, नहीं 26 और 4 30, 30 हो गया बच्चा। तो ये हो गया 30x + 39, राइट बच्चा। अब यहाँ से कुछ करो, अब यहाँ से +3 करोगे, +3 करोगे तो ये बनेगा आपका 3x² + 6 × 18x + 3 × 39, बिल्कुल सही बच्चा। माइनस करोगे, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये साफ हो गया। यहाँ से बन जाएगा बच्चे 12x, क्या बच्चे, सॉरी यहाँ हो गया 42x, 18 और सॉरी क्या बना बच्चे, देखो तो ये बन गया आपका 48x, ठीक है ना। ये बन गया आपका 30 और प्लस 18, 40 कहाँ बच्चे, कितना हो गया, 18 कहाँ से आया था, 30x कहाँ से आया था बच्चे, आया था क्या, ये हो गया आपका 30x, सही है। यहाँ से हो गया 18, तो 48x ये हो गया बच्चे। अब x का वैल्यू दे दे बच्चा। अब आंसर क्या हो गया, देखो तो x⁴। अब अपने पास क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन था, देख बच्चे क्या, ये अपने पास पार्ट है क्वेश्चन का, इसे उठा लीजिए बच्चे। ये लिख दिया बच्चे, ये पार्ट हमारे पास है, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया आपका x³ x² - 6x + 13 इंटू ये क्या हो गया x² - 2x + 3, अब प्लस में हो गया 48x, प्लस हो गया आपका 48x, तो ये पार्ट हो गया अंडा। तो आंसर हो गया आपका 48x, आंसर हो गया आपका 48। x का वैल्यू क्या हुआ बच्चा, अब x का वैल्यू क्या था बच्चे, देखो तो x लिया था हमने 3 + 2i, x हो गया आपका 3 + 2i, ये आंसर हो गया। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करने का, ये हमारे पास a + ib है ना। तो लाना क्या बच्चे, a + b चाहिए बच्चा, तो a + b चाहिए, तो 48 कॉमन हो गया।
3 2 5 हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। अब चेक करो क्या हो गया, 8 5 40, ये हो गया 5 और 20 24, 240 आंसर हो गया 240। हाँ है ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? सही है बच्चे, मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है मज़ा? क्वेश्चन फर्स्ट का मज़ा ले लो। तो आ रहा है बच्चे तो क्वेश्चन फर्स्ट का मज़ा आप ले लो। देखो तो कैसे बनेगा, वही पैटर्न पे है। इसे आपका होमवर्क समझें, इसको आपका ये हो गया होमवर्क। होमवर्क क्या, स्टडी वर्क अभी बनाओ। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट बच्चा, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। मैं देता हूँ 1 मिनट का समय। किससे बनता है, पहले बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे, ठीक है ना? बनाइए, बन जाए तो हाँ लिखेंगे। बन गया? देखिए, आद्या डन, अस्विका डन, प्रेरणा डन, खुशी डन, निहारिका डन। वाह, सबका डन डन हो गया यार। आशीष डन, समीर डन, जयदीप डन, सत्यम डन, दिव्यांश, शिवांश डन डन डन। तो आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चे आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देख बच्चे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं, डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है बच्चा। आ जाओ बच्चा, से आपका उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगेन लिखता हूँ बच्चे, क्या अगेन लिखता हूँ, एक्स का वैल्यू चाहिए। एक्स के प्लेस पे ये हमारे पास आ गया बच्चा, एफ एक्स ये है, तो एफ के फॉर्म में चाहिए क्या, फंक्शन 3 + 2i। तो ये हो गया आपका 3 + 2i बच्चे, ये अपने पास हो गया। आपको कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो क्या है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 3 + 2i था बच्चे, एक्स स्क्वायर -6x + 3 अपने पास आ गया। ये अपने पास कंडीशन आ गया, देखो तो ये कंडीशन आ गया बच्चे। तो अपन क्या करेंगे बच्चा, तो दिखते हैं क्या, यहाँ से ऐसे लिखोगे, ये लिख बच्चे, ये लिखा आपने, तो ये अपने पास आ गया दिस वन। इसको हटा दीजिए बच्चा, ये वैल्यू अपने पास आ गया दिस वन। अगर ऐसा है तो ये होगा बच्चे। अब उसको डिवाइड करो, डिवाइड क्या करोगे, तो एक्स स्क्वायर -6x + 13, यहाँ से निकालो बच्चे, इस लाइन को उठा करके ऐसे लाओ, ठीक है ना? तो यहाँ से लाइए बच्चे इसको ऐसे, दिस, इसको ठीक करो बच्चा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ लाओ बच्चे, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में लोगे, तो ये बनेगा आपका x4 माइनस में 6x³ प्लस में 13x²। सही है क्या? सही है ना? माइनस प्लस माइनस, ये साफ हो गया, ये बनेगा 2x³, ये बनेगा 9 4 13 माइनस में 6 दिस स्क्वायर। सही है अच्छा, ये हो गया दिस वन, ये हो गया दिस वन। अगेन प्लस 8x प्लस 44, बिल्कुल राइट। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर बच्चा 2x से, तो ये क्या हो गया 2x³ राइट ना? तो ये हो गया 6 दूनी 12x², ठीक है, प्लस 26x, 13 26 26x बच्चे। अब इसको ठीक कीजिए, माइनस करोगे, प्लस हो गया माइनस हो गया साफ। तो ये देख बच्चे क्या बनेगा, 3x² बनेगा, ठीक है ना? यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, 26 है तो 18 -8 बनेगा बच्चे, -8x बनेगा। तो -8x बने कितना, 18x हो गया बच्चा, दिस वन प्लस 44। सही है बच्चा। अब यहाँ से 3 ले आओ, तो लाओ तो 3 तो बात बनेगी क्या, तो ये बनेगा 3x² 6 × 18 माइनस में 18x और 3 × 39 प्लस 39। तो माइनस लोगे तो प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कैंसिल बच्चे, ये कैंसिल बच्चे। यहाँ से हो गया आपके पास 5। तो आंसर क्या है बच्चे, आंसर होगा अपने पास 5। तो अपने पास आंसर क्या हो बच्चा, आंसर अपने पास देख तो बच्चे क्या बना, इसका वैल्यू क्या हुआ, दिस बराबर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया x² माइनस 6x, x² माइनस 6x प्लस 13 इंटू जो बच्चे यहाँ पे अपने पास क्या, x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 5। तो ये अंडा हो गया बच्चा, आंसर हो गया 5। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 5। इज इट ओके टू ऑल? अब इसका क्या होगा बच्चे, एडवांस में क्या करता है, इसी को इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेगा।
इसको लिमिट भी यूज़ कर लेगा, कहीं भी इसको यूज़ कर सकता। ये क्वेश्चन का वैल्यू हमारे पास है, इफ़ दिस वैल्यू 5 है बच्चा, इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ वी एस क्यू, इसको लिखता हूँ वी एस क्यू। अगर यही क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाए, यही क्वेश्चन एडवांस से पूछा जाए बच्चे, तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करेगा, वो उठाएगा ऐसे ऐसे उठाएगा बच्चा, देखो तो इसको ऐसे उठाएगा, उठा लिया बच्चे हमने, ये लिख दिया बच्चे हमने, आ जाइए बच्चा, लिख दिया हमने, बिल्कुल सही है। आजा 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 भाई, आजा आजा, आ गया बच्चा। अब यहाँ से एक हटा, ये हटा दो, ये हटा दो बच्चे। अब यहाँ लिखेगा फाइंड, नहीं लिखेगा बच्चा। अब देखो तो यहाँ से फाइंड नहीं लिखेगा, अब क्या लिखेगा यहाँ से? एंड 3 + 2y एंड इफ अल्फा इक्वल्स टू फंक्शन 3 + 2y, ये दिया रहेगा अल्फा का वैल्यू। देन लिमिट निकालना है बच्चे, लिमिट निकालना है अल्फा टेंस टू, ऊपर अपने पास करेगा क्या बच्चे? ऊपर लिखेगा, देख बच्चे क्या, x³ प्लस 2x² माइनस 25x और माइनस 50, ये क्वेश्चन में रहा बच्चे। अपॉन हो गया कितना? अपॉन हो गया x, अपॉन हो गया बच्चे x² माइनस में इसको, सॉरी, अपॉन हो गया बच्चे कितना, क्या लाएगा अपॉन में? देखो तो अपॉन लेगा आपका x - 1 ix - 5, अपॉन ले आएगा x² - 6x + 5, ये कंडीशन लाया। अब आपके पास देखते बच्चे क्या बनेगा, अपने पास है x का वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ से लिखूंगा बच्चे, x का वैल्यू लिखूंगा यहाँ से क्या, x टेंस टू अल्फा। अब देख बच्चे, पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करने का। सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे? सोल्यूशन अपने पास है लिमिट x टेंस टू 5, ये हो गया 5। ऊपर की बात करोगे तो देख तो बच्चा x² - 25 है, ये बनेगा, ऊपर हो गया x² - 25 अभी लाया था बच्चा, ये बनेगा x और -2, चेक करो सही है कि नहीं, +2 रखोगे, x² x³ ठीक है, प्लस 2x² सही है, -25x -50 सही है बच्चा। अपॉन में नीचे क्या हो गया, x - 5 इंटू x + 1 करूँगा बच्चे, देखो तो क्या बनेगा, सही है क्या? x - 1 करूँगा बच्चे, तो देख तो बच्चे क्या हो गया, x² - 6x + 5, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से ये कटेगा, ये बन जाएगा x + 5। अब आंसर हो गया 5 × 5 = 10, अब 5 + 2 = 7, यहाँ से हो गया 5 - 1 हो गया 4, तो ये हो गया बच्चे कितना, 5 × 7/2, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इससे बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न पे आगे आ गया क्या? उसी पैटर्न पे आगे क्वेश्चन क्या है बच्चे, f(x) हमारे पास ये दिया हुआ बच्चा, तो x के प्लेस पे ये लाओ, यहाँ फाइंड एफ दिस दिखा बच्चे, फाइंड में एफ दिस था ये क्वेश्चन, इसे ठीक करना। फाइंड में क्या बच्चा, एफ दिस दिया हुआ है बच्चे, कुछ नहीं करने का बच्चे, x का वैल्यू लिखना है 1 + i/√2, तो ये हो गया आपका √2 ऑफ x, 1 + i। अब देख बच्चे, गलती से ये टोटल वैल्यू यहाँ दोगे, पावर 6 ब्रेक करना पड़ेगा, पागल हो जाएंगे, बाइनोमियल ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो ये ऐसे आ गया। अब इसका स्क्वायर कर बच्चा, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2x², ये बन जाएगा 1 + i², अब +2 i, सही है ना? ये कैंसिल हो गया बच्चे, 2 कैंसिल हो गया, तो x² का वैल्यू हो गया i, तो x4 का वैल्यू हो गया i² होता है -1, x4 क्या बच्चे, तो i² हो गया -1, तो ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया x⁴ + 1 0। अब यहाँ से देख तो बच्चे, पहले वाला में क्या है, तो अपने पास है क्या बच्चे, अपने पास ये वैल्यू है, इसको उठा लो बच्चा, ये वैल्यू है तो इसको उठाइए बच्चे, ऐसे रखो आप। अब देखिए तो क्या बना, यहाँ से इसको लिखता हूँ मैं, x⁴ + 1 × x² + 1, अब प्लस देखो बच्चे क्या बना, तो यहाँ से बनेगा x, यहाँ हो गया 24, चेक करो तो x⁴ चेक करो तो x⁴ है क्या, x⁴ है ना। नेक्स्ट बच्चे,
यहाँ से x पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बच्चे, प्लस 24 बचा। ये पार्ट अपने पास 0 है तो ये पार्ट हो गया अंडा, तो बच गया आंसर क्या, आंसर हो गया आपका 2024। हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बेटे? आर यू गेटिंग ऑल? आद्या, अश्विका, निहारिका, खुशी, प्रेरणा, जल्दी बोलो, शिवानी, ठीक है बच्चा, स्निग्धा, आओ बच्चा। कितना शानदार क्वेश्चन था बच्चे। आइए अब उसको दे सकता था ऐसे, ये लिख के लिख देता फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, इसको लिखता हूँ VSQ। यही एडवांस में कैसे आता, यही क्वेश्चन अगर एडवांस में आता, फॉर एडवांस अगर एडवांस में क्वेश्चन आता बच्चे तो क्या लिखता बच्चे क्वेश्चन में आपके पास ऐसे लिखता बच्चे, ये लिख दिया पहले दिस वन। आजा बच्चा, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। इफ दिस देन फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ फंक्शन 1 प्लस आयोटा बाई √2, जो वैल्यू आएगा बच्चे इसका जो है डिवाइजर चाहिए बच्चा। अब देखते हो यार, अगर बच्चा पागल हो जाएगा यार कि पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर और दे रहा है PNC, तो पागल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बात पूछेगा, यही नहीं मैट्रिसेस में डाल सकता, टोटल प्राइम नंबर खोज सकता है, इसमें से कितने आएंगे, तो बहुत सारी बात करेगा। तो अपन सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चे, चूँकि सोल्यूशन एवब हमारे पास सेम है, तो सोल्यूशन में अपने पास क्या हो गया बच्चा, एफ इसकी बात करेंगे, कहाँ गया ये वैल्यू, कहाँ यह वैल्यू, एफ की बात करोगे, एक्स का वैल्यू है अपने पास, तो एफ का वैल्यू करेंगे तो अपने पास आ गया। ठीक है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया फंक्शन ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई √2। ये बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 2024। अब देखते बच्चे 2024 हो गया बच्चे, तो इसको छोटा करो बच्चे, तो ये 4 का मल्टीपुल है क्या, 4 का मल्टीपुल है बच्चे, तो 4 ये हो गया आपका 4 इंटू 4 × 5 = 20, 6 × 24 06 ऐसे हो गया। ठीक है ना, इसको और ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 8 इंटू 500 है बच्चे, तो क्या हो गया 253, 253 हो गया, 3 दूनी 6, 50, 25 दूनी 50, सही है बच्चा। अब हो गया 3 कितना, 3 2 5 5 10 हो गया। तो देखो बच्चे अब इसका डिफरेंस यहाँ क्या है बच्चे, 5 है, 11 का मल्टीपुल आ जाएगा ये, तो ये हो गया 8 इंटू 11, 11 से 11 दूनी 22, 11 × 33, ये हो गया बच्चे। अब देख बच्चे यही अपने पास आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2 का पावर 3 इंटू 11 इंटू 23। अब पूछा जाए यहाँ से बच्चे SMD, क्या क्या कहेगा इसमें से, SMD होता है सम मोड डिस्कशन, कोटा पैटर्न में सम मोड डिस्कशन बोलते हैं। तो चाहिए बच्चे नंबर ऑफ डिवाइजर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ क्या लिख दूं मैं, नंबर ऑफ डिवाइजर में बच्चे या तो 2 लोगे या नहीं लोगे, तो 4 तरीका से, तो ये हो गया आपका 4 मेथड से बच्चा, तो ये हो गया 4 मेथड, 11 लोगे चाहे नहीं लोगे तो 2 तरीका, 23 लोगे नहीं लोगे 2 तरीका, तो ये हो गया अपने पास बच्चे 416, ये आंसर हो गया। अब सम ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे, तो सम ऑफ डिवाइजर देख बच्चे क्या हो गया, सम ऑफ डिवाइजर में बच्चे क्या लोगे, तो यहाँ लो चाहे मत लो बच्चे, यहाँ से देखो तो कैसे, यहाँ 2 स्क्वायर 2 क्यूब तक लेंगे, 11 लें चाहे नहीं लें, ये 2 तरीका ऐसे आ गया। यहाँ से 23 लें चाहे नहीं लें, ये तरीका बच्चे, तो इसको जो भी वैल्यू आएगा 8 4 12 14 15, ये अपने पास आ गया 15 इंटू 12 इंटू 24, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चा, दिस वन, ये आंसर हो गया आपके पास। बोलिए हाँ या ना, दिस वन। इसको ठीक करना चाहते हैं तो 15 दूनी 30, ये हो गया आपका 30 इंटू 12 का स्क्वायर हो गया बच्चे कितना 144। तो ये अब सही कर लोगे है ना, ये सही कर लो बच्चे, तो क्या हो गया 0 4 × 12, 2 4 × 12 13, 1 3 1 4 4 3 2 0, ये आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, सही ना सबका, सही ना सबका। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखोगे, अब आओ देख बच्चे, उसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और हो गया। ये मैं चाहता हूँ होमवर्क के रूप में देना, ये चाहता हूँ कि आप खुद बनाएंगे, तो ये आपका हो गया होमवर्क बन जाएगा ना। सेम पैटर्न है बच्चा, x के प्लेस पे ये रखोगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेना इसको, तो यहाँ से x - 1 बराबर आयोटा हुआ बच्चा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा ये,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से आपने यूज़ कर लो जैसे यूज़ करना है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी आई बच्चे इसको डायरेक्ट बना जाए बच्चा। मैं बनाता हूँ इसको 5 को डायरेक्ट, ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 0, एक्स क्यूब चाहिए बच्चा तो यहाँ लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। अब देखते बच्चे वहाँ से क्या लाओगे, एक्स क्यूब माइनस 2x है बच्चे, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस टू ना, अब प्लस 2 हो गया तो ये प्लस 2x देखते बच्चे एक्स क्यूब प्लस 2x यहाँ पे आ गया तो ये हो गया बच्चे एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखते बच्चे क्या बनेगा बच्चे, ये 0 है बच्चे, हमें चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके बच्चे, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए बच्चे, यहाँ से ठीक करता हूँ मैं। अब यहाँ से देखो तो ये वैल्यू हो गया, देख बच्चा ऐसे आ गया। अब इसको रख दो फर्स्ट वाला में, तो देखते बच्चे फर्स्ट में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू अपने पास हो गया 2x क्यूब ना, तो ये बन जाएगा आपका 10x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा कितना बच्चे 10x स्क्वायर। ये बनेगा, ये अपने पास है 2 कितना बच्चे देखो तो एक्स क्यूब, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, 8x स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये कंडीशन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कहाँ गया f1 प्लस आयोटा, f1 प्लस आयोटा यहाँ आ गया बच्चे। अब इसको और ठीक कर बच्चे, इससे ठीक करोगे 10 इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1, अब देखो बच्चे क्या हो गया 10 इंटू 1, अब आयोटा कैंसिल बच्चे तो ये बनेगा 2i प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 20i, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलिए हाँ या ना। अच्छा डन डन डन, सबका डन हो गया था, अरे वाह वेरी गुड बच्चे। आ जाओ बच्चा नेक्स्ट पैटर्न पे आ जा। अब आ जाए बच्चे ओमेगा बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या आ गया, ओमेगा पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। अब इसके लिए मैं लिखता हूँ अलग से कुछ पॉइंट लिखता हूँ बच्चा, SMD ओमेगा क्यूब ये होता है 1, ओमेगा 4 ये होता है ओमेगा 5 ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 3n ये हो गया बच्चे कितना 1 हो गया बच्चा, बशर्ते कि n हमारा नेचुरल नंबर हो बच्चे। साथ साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, ये ध्यान रखना बच्चा। अब इसे बनाया जाए, कैसे बनेगा देख दो बच्चे, 3 क्वेश्चन है बच्चा, सिंपल क्वेश्चन है ना, बन जाएगा क्या। मैं फर्स्ट बनाता हूँ, देखो बच्चे क्या करने का, फर्स्ट नंबर में एक्सप्रेशन वैल्यू 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस का पावर 10 है बच्चा, तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ से उठा लो तो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बच्चे, -1 का पावर 10, तो आंसर हो गया प्लस 1, आंसर हो गया अपने पास 1, दिस 1। नेक्स्ट नंबर सेकंड की बात करूँ मैं, ये हो गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 5 एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, देख तो बच्चा क्या करने का, अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस में 2 ओमेगा पावर 5। इसकी बात कर 1 प्लस ओमेगा ले लो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5, -2 का पावर चाहिए निगेटिव निकाल लो आप, -2 का पावर 5 बाहर निकाल लो बच्चा, निकाल लिया तो ओमेगा का पावर 5 है, और ये हो गया ओमेगा का पावर 10 है बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा। तो ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर होता है, और ये ओमेगा होता है, तो ये क्या बन गया -1, तो ये बन गया अपने पास -1, तो आंसर हो गया आपका 32, आंसर हो गया 32, हाँ या ना, इसका वैल्यू हो गया -1, सही है ना, राइट बच्चे। तो थर्ड नंबर देख दो बच्चे क्या करेगा, थर्ड देखो बच्चे क्या करेगा, थर्ड में है 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर हो गया 3, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 माइनस ओमेगा पावर हो गया 3। तो देख बच्चे यहाँ से हो गया नेगेटिव ओमेगा 6 हो गया बच्चे, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में ना, हाँ नेगेटिव में बच्चे, और यहाँ माइनस में प्लस हो गया ओमेगा क्यूब,
ये हो गया -1, ये हो गया +1, आंसर हो गया 0। ओमेगा 6 हो गया आपका माइनस कितना बच्चे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, माइनस में है वहाँ, माइनस का साइन है, इससे कैंसिल होकर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न ये रहा आपके सामने। मैं देखना चाहता हूँ फर्स्ट कितने बच्चे का बनता है पहले। डू इट फास्ट बेटे, आई एम जस्ट वेटिंग योर आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स। बच्चा किस बच्चे का पहले बनता है, मुझे ये देखना है कौन बच्चा पहले बनाएगा। बन गया भाई सत्यम, डूइंग सर, ओके। डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे कमांड है तो आसानी से बनना चाहिए। अच्छा आद्या डन, वेरी गुड बच्चे, कैसे बना लिया भाई, क्वेश्चन आसान नहीं था ये सारे मेन से क्वेश्चन है, इजी लग रहा अलग बात है। आ जाओ बच्चा मैं बनाता हूँ, देखो तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई जो बाद में देखेंगे, जिन बच्चों को लगेगा कि बहुत डायरेक्ट है, वो पहले बना कर देखेंगे तब इनसे मिलाएंगे तो समझ में आएगा टफ है कि आसान है। तो देखो बच्चे फर्स्ट क्या है बच्चा, फर्स्ट हमारे पास देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बच्चे, ये अपने पास फर्स्ट है। देख तो अच्छा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये 1/1 + 2 ओमेगा, 1/2 + ओमेगा, और यहां से हो गया क्या, इसको एच टी छोड़ दो, 1 + ओमेगा हो गया, माइनस में ओमेगा स्क्वायर, दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, अब ठीक करोगे तो 2 + 1 हो गया 3, और 2 + 1 हो गया 3 + 3 ओमेगा, 3 कॉमन लो बच्चे, 3 कॉमन लोगे तो क्या हो गया 1 + ओमेगा, ये रहा, अपॉन अपॉन क्या बच्चे 1 + 2 ओमेगा और 2 + ओमेगा, ये रहा बच्चा। यहाँ से लिखोगे माइनस में बच्चे क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आ गया क्या, अब माइनस में ओमेगा स्क्वायर आ गया बच्चे, तो ये अपने पास देखते बच्चे क्या बनेगा, तो माइनस में +1/ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दो आप। ये हो गया बच्चे माइनस में प्लस बच्चे, तो ये हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर। तो 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा बन जाता है, क्योंकि 1 का वैल्यू ओमेगा क्यूब है बच्चा। तो 1/ओमेगा स्क्वायर को पूछे क्या हो गया, तो ये हो गया ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो 3 × 1 + ओमेगा, यहाँ से ठीक करोगे 2, और यहाँ से क्या हो गया 2 + 4 ओमेगा, अब प्लस ओमेगा 5 ओमेगा, तो ये हो गया 5 ओमेगा, अब +2 ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही है। यहाँ दिस ओमेगा, अब यहाँ ठीक कर बच्चा, 3 × 1 + ओमेगा। अब देख तो बच्चे क्या 2 कॉमन लोगे, बच्चे यहाँ से कॉमन लोगे 2, तो ये बनेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनता है माइनस ओमेगा, तो 5 ओमेगा में से 2 ओमेगा आ गया तो 3 ओमेगा, बिल्कुल सही बच्चा। अब प्लस ओमेगा है ना, क्या हो गया 5 + दिस, अच्छा 5 ओमेगा, दिस वन ना, 3 कैंसिल, 1 + ओमेगा हो गया बच्चे माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा, अब +1 ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो आंसर क्या हो गया देखो तो, आंसर हो गया माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, आंसर हो गया 0। अच्छा 0 आ गया था सबका, डन डन डन, निहार का 0, गुड, सत्यम, दिवांश, शिवांश, दक्ष, लक्ष्य, सबका 0 आ गया, वाह। आजा बच्चा नेक्स्ट देखो तो बच्चे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखते बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 में देख बच्चे क्या किया, क्या है बच्चे 1 + ओमेगा स्क्वायर का पावर n है, और ये अपने पास है 1 + ओमेगा पावर 4 को ओमेगा लिख दो बच्चे, पावर n है बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या चाहिए, कैसे करोगे, ये बन गया माइनस ओमेगा पावर n, ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर n, पावर सेम है n तो निगेटिव कैंसिल, ओमेगा का पावर n, ओमेगा का पावर 2n। अब ऐसा क्या करोगे कि बराबर हो जाए बच्चा,
तो यहाँ n का वैल्यू 3 रखोगे तभी बात बराबर बनेगा। ये आंसर हो गया 3। n1 देंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर नहीं होता, n2 देंगे तो ओमेगा 4 हो गया तो ओमेगा के बराबर, और ये ओमेगा स्क्वायर हुआ बच्चे बराबर नहीं होगा। 3 देंगे तो बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो, ओमेगा 6 हो, ओमेगा पावर 9 हो, 3 का मल्टीपल कोई भी पावर हो ओमेगा के फॉर्म में, तो आंसर हो गया 1, तो ये आंसर हो गया 3। हाँ या ना? सही है, सही। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए क्या बना। ये रहा क्वेश्चन 3 और 4। अब देखो बच्चे क्या करोगे, सेकंड नंबर में क्या हुआ, सेकंड में कितना 2n फैक्टर है ना, 2n फैक्टर है बच्चा, तो 2n फैक्टर है तो कुछ मत कर बच्चे। देखो तो क्या करोगे आप, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन, ये हो गया। देखो बच्चे 2n फैक्टर तो n फैक्टर बांट लो बच्चे, ये होता है ओमेगा, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ऐसे से आएगा। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n, ये बन गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर n, दोनों का पावर ले लो बच्चे अलग अलग। अब देख तो बच्चा क्या बनेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस में माइनस 2 ओमेगा पावर n आई इंटू 1 प्लस ओमेगा हो गया बच्चे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर n। अब देख तो बच्चे क्या हो गया बच्चे, माइनस माइनस 2 बार है ख़त्म हो गया, तो 2 का पावर यहाँ हो गया 4 का पावर n, ठीक है ना। तो ओमेगा का पावर n और 2n हो गया बच्चे, ओमेगा का पावर 3n, तो ये हो गया 1, आंसर हो गया 4 का पावर n, ये आंसर हो गया। हाँ या ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे 4 नंबर में क्या है। 4 देख बच्चे 4 क्या है बच्चा, 4 में 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये जो हमारा हो गया बन गया tn, ये nth टर्म है बच्चा, n से स्टार्ट हुआ, ओमेगा प्लस 1, n ओमेगा प्लस 1 ऐसे आ गया बच्चा। तो सीधे लिखता हूँ मैं tn बराबर हो गया n ओमेगा प्लस 1 n ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, फर्स्ट में ये है, सेकंड में 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है, थर्ड में 3 ओमेगा है, 4 में 4 ओमेगा है, n में n ओमेगा आ गया बच्चा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हो गया बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई लाओगे, n स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया 1 प्लस n कॉमन लोगे बच्चा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 हो गया बच्चे, ये बन गया आपका माइनस में, ये बन गया माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 ले लो। अब यहाँ से समेसन चाहिए, समेसन ऑफ tn, तो समेसन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ n प्लस समेसन ऑफ 1, ये ठीक करो, इसका वैल्यू दो बच्चा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड माइनस n, ये आंसर हो गया। इसको छेड़छाड़ नहीं करना, बिल्कुल यही आंसर हो गया बच्चे। अब जैसा आंसर पूछेगा इसको पूरा फाइनल कर देना, ठीक है ना। इसको फाइनल करना बच्चे, आंसर आ जाएगा। इसको n कॉमन लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? आ गया क्या? नेक्स्ट बच्चे इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बच्चा। अब क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखूँगा मैं 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नो, यहाँ लिखूँगा मैं n माइनस 1, थ्री प्लस ओमेगा स्क्वायर 3 इंटू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये रहेगा आपका n माइनस 1 n ओमेगा n प्लस ओमेगा और n प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रहा। अब देख तो बच्चे कैसे बनाओगे इसको, कैसे करो बच्चा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लोगे। सॉल्यूशन लो बच्चे, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये n टर्म हो गया बच्चे,
ये हो गया एन, टी एन टर्म हो गया। तो टी एन देखो बच्चे, टी एन ए, टी एन माइनस वन हो गया बच्चा। तो टी एन माइनस वन क्या हो गया, एन माइनस वन एन प्लस ओमेगा और एन प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे ठीक कर बच्चे, तो ये बनेगा एन माइनस वन, ये हो गया आपका एन स्क्वायर कॉमन, एन कॉमन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो माइनस में एन, ठीक है ना, माइनस में एन और प्लस ओमेगा क्यूब प्लस वन हो गया, दिस वन प्लस वन हो गया बच्चे। तो यहाँ पे अपन माइनस था लगता है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ से माइनस था बच्चा, यहाँ अपने पास सब में माइनस था, तो क्वेश्चन बनता अच्छा बनता आपके पास। तो ये माइनस था, माइनस कर दो दिस वन, तो ये बन गया बच्चे, देखो तो क्या, ये बन गया माइनस में बच्चा। अब यहाँ से कॉमन लोगे, एन स्क्वायर कॉमन आ गया, तो माइनस एन कॉमन लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस वन तो प्लस वन हो गया बच्चे, प्लस वन हो गया, आदेश सही है बच्चे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चे, ये बन गया एन क्यूब माइनस वन, हाँ या ना, ये बन गया एन क्यूब माइनस वन, राइट ना, वो भी ठीक था, गलत नहीं था, वो नया क्वेश्चन बन जाता। चलो ऐसे आ गया दिस वन। तो अब समेशन चाहिए, तो समेशन ऑफ एन माइनस वन, समेशन ऑफ टी एन माइनस वन है बच्चा। तो समेशन में एन क्यूब, एन हमारे पास वन से एन माइनस वन तक है, और ये बन जाएगा समेशन ऑफ वन, सेम कंडीशन में एन का वैल्यू एन माइनस वन, वन से लेके एन माइनस वन तक है बच्चा। ये हो गया एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, इसका होल स्क्वायर माइनस में एन माइनस वन, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब मैं देखना चाहता हूँ अब क्या करोगे, तो देख तो बच्चे कैसे बनाओगे, आजा बच्चा देखो तो क्या करोगे, सॉल्यूशन देख बच्चा क्या करोगे। यहाँ पे ये हो गया ब्रेक कर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 24 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा, बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, ओमेगा का पावर हो गया 4048, ये हो गया ए प्लस बी ओमेगा, सही है ना। 4048 हो गया बच्चे, 4 4 8 4 12 4 16 हो गया, एक ज़्यादा हो गया बच्चा, तो ये इसको ठीक करोगे। ओमेगा का पावर हो गया 4047 इंटू ओमेगा, ये हो गया ए प्लस बी ओमेगा। अब देख तो बच्चे ये होता है 1, ये वन हो गया, 3 का मल्टीपुल है पावर, पावर देखो तो 3 का मल्टीपुल है क्या, 8 7 15, जो सम ऑफ डिजिट अगर 3 का मल्टीपुल हो तो जो नंबर बनेगा वो 3 का मल्टीपुल होगा बच्चे। तो 4047 3 का मल्टीपुल है, तो पावर आपका 3 का मल्टीपुल है ओमेगा का, तो ये वैल्यू हो गया 1। तो बच क्या गया बच्चा, बच गया आपका ओमेगा बराबर ए प्लस बी ओमेगा। अब इससे फ़ायदा क्या बच्चे, तो ए बराबर 0 और बी बराबर 1 हो गया, हाँ या ना बोलोगे। ए बराबर 0 और बी बराबर 1 हो गया बच्चे। अब इसको क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ बच्चे वी एस क्यू लिखता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर से मैं वी एस क्यू लिखता हूँ बच्चा। देख तो बच्चे क्या करूँगा मैं, इसी क्वेश्चन को फिर से लाया और लिखता हूँ बच्चे वी एस क्यू बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन, कोटा में इसको बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन, तो एडवांस पैटर्न क्वेश्चन है बच्चा। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा ए हमारे पास 0 है बच्चा, तो ए टू बी बच्चे यहाँ लिख देगा 50/5 पावर एक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका 25 का पावर एक्स dx, इसका वैल्यू चाहिए बच्चा, क्या करोगे, तो आपको पता है ही ऐसे कंडीशन में आप ऐसे लिख दो बच्चा, कंडीशन लिख दो 0 to 1 अगर है, यहाँ रहेगा ए, यहाँ रहेगा ए का पावर 2x है बच्चा dx, इसका आंसर हो गया हाफ, ए का पावर 2x होना चाहिए, तो 5 है, 5 पावर x है, तो 5 का पावर 2x हो गया बच्चा। तो इसका 50 बाहर निकाल लो, तो इसका 50 बाहर क्या, 50 का क्या निकालोगे, 50 में 10 बाहर निकाल बच्चा, तो 10 बाहर निकालोगे तो ये क्या हो गया 0 to 1 हो गया, ये हो गया 5/, यहाँ 5 पावर x नहीं होगा बच्चा, ऐसे रहेगा, ये रहेगा 5/, यहाँ से बोलोगे 5 + 5 का पावर 2x हो गया बच्चे dx, इसका वैल्यू हो गया हाफ, तो ये हो गया 10 × हाफ,
आंसर हो गया 5। बोलिए हाँ या ना। देखिए तो हाँ या ना सेम पैटर्न हो गया कि नहीं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, ये सेम पैटर्न 2020 में एडवांस में आया था बच्चे। 5 के प्लेस पे 2 था और अगला 5 के प्लेस पे बस केवल 2 था। एडवांस का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। और ये सेम क्वेश्चन जो ये पार्ट लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन 2022 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया, थोड़ा नयापन डाल दिया, थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन। आ जा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा। अब देख तो बच्चे क्या आया। अब आ गया इफ द ओमेगा इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो क्या करोगे। तो आ जा बच्चा सोल्यूशन देखता हूँ मैं। सोल्यूशन देखता हूँ बच्चे, ओमेगा इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो बच्चे यहाँ फिफ्थ रूट है बच्चा, तो यहाँ से लिखो क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, ये हो गया 0, और ओमेगा का पावर 5, ये हो गया 1। ये ध्यान दो बच्चा, यहाँ फिफ्थ रूट है बच्चा, यहाँ ओमेगा जूम किया गया है, अल्फा ले सकता था, बीटा ले सकता था, यहाँ ओमेगा ले लिया, कोई उससे दिक्कत नहीं है बच्चे। कुछ नहीं लिखा होता तो समझते कि ओमेगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कुछ नहीं होता तो क्या समझते, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ पे तो 5 है बच्चा। अब कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे एक्सप्रेशन वैल्यू क्या है। एक्सप्रेशन वैल्यू हो गया बच्चे log 2 मोडलेस फॉर्म 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस में 1 बाई ओमेगा, ऐसे इसका वैल्यू दे बच्चा, इसका वैल्यू दे बच्चा, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया बच्चा दिस कितना हो गया माइनस ओमेगा 4। ये 1 बाई ओमेगा है बच्चे, तो 1 के प्लेस पे रख दो आप ओमेगा 5, तो ये भी हो गया ओमेगा 4, ठीक है ना। बेस हो गया 2, ये बन गया आपका दिस 1, ये हो गया बच्चे कितना माइनस में 2 ओमेगा 4, और ये बेस हो गया 2 बच्चा। तो ओमेगा 4 का ओमेगा का मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 आएगा बच्चे, चूँकि यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी का फिफ्थ रूट है बच्चा। तो अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, तो ये बनेगा आपका log 2, ये 2 हो गया, बाकी तो ख़त्म हो गया बच्चे। बाकी हो गया ओमेगा का पावर 4, ये होता है 1, सीधे हो गया log 2 बेस 2, आंसर हो गया 1। हाँ या ना। अगला क्वेश्चन भी सेम है बच्चा, अगला क्वेश्चन भी सेम है बच्चा। अगला क्वेश्चन में देख तो बच्चे क्या करना, यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया कितना, ये आ गया माइनस ओमेगा 4, ये क्या है बच्चा, तो ये हो गया 2 ओमेगा 4। तो देख तो बच्चे क्या बन गया, ये बन गया log रूट 3, यहाँ से क्या हो बच्चे 2 और 3 टाइम, तो ये हो गया माइनस में 3 ओमेगा 4, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, ठीक कर बच्चा, क्या हो गया, ये हो गया log ओमेगा 4 हटा दीजिए बच्चा, तो log में मोड 3 बेस में आपका 3 का पावर हाफ है बच्चा, या रहने दो इसको रूट स्क्वायर रूट रहने दे बच्चे। ये हो गया आपका रूट क्या हो गया बच्चे, यहाँ से अपने पास क्या हो गया चेक करोगे, ये अपने पास हो गया क्या, ये बन जाएगा log रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 3, आंसर हो गया 2। हाँ या ना, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल ना। आइए बच्चे वन मोर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस पे और चलें, है ना, फिर इसको लास्ट करें बच्चा। आ जाओ बच्चा, सेम पैटर्न है। और क्या है बच्चे, अल्फा इज द सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो बच्चे, अल्फा टू दी 7 1 हो गया बच्चे, और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 बराबर 0 हो गया बच्चे। यही कंडीशन है। अब कुछ नहीं करना, ये दिया हुआ है बॉक्स वैल्यू है बच्चा, GIF है बच्चे। तो अपन लिखते क्या है, एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं log रूट 7, ये हो गया बच्चा। यहाँ से लेकर के ये इसकी बात कर रहा है बच्चा, यहाँ से इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चा मोड में, ये हो गया माइनस में अल्फ़ा पावर 6, और ये हो गया बच्चे माइनस में 13 अल्फ़ा का पावर कितना था 6 अपॉन 7th रूट है ना, 7 अपॉन ये हो गया अल्फ़ा पावर 7 अपॉन नीचे हो गया अल्फ़ा दिस वन बच्चे। तो ये बनेगा कितना बच्चा, कटकुट आ गया, तो ये हो गया माइनस में अल्फ़ा पावर 6 माइनस 13 अल्फ़ा पावर 6, ये हो गया बेस हो गया आपका रूट 7। इसको ठीक है बच्चे, 13 14 हो गया बच्चे, तो ये हो गया रूट लॉग में 14, ये हो गया 14 इंटू माइनस में अल्फ़ा पावर 6 दिस वन रूट 7, ये हो गया, तो ये बन जाएगा आपका 14, ये हो गया रूट 7 का मतलब हो गया बच्चे पावर हाफ बाहर निकाल लो,
तो बाहर 2 आ गया। अब ये हो गया 14 है, ये 7 है बच्चा। इसका वैल्यू जो होता है बच्चे क्या होता है, इसका वैल्यू होगा 1 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो गया आपका 2 पॉजिटिव। इसका वैक्स वैल्यू, इसका क्या चाहिए बच्चे, इसका चाहिए बॉक्स वैल्यू, इसका बॉक्स वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका बॉक्स वैल्यू चाहिए। तो बॉक्स वैल्यू में क्या हो गया, लॉग √7। अब वही सब कहानी, ये हो गया बच्चे 2 पॉजिटिव, बॉक्स वैल्यू 2 पॉजिटिव का क्या हो गया, 2 हो गया आंसर। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मज़ा? आया मज़ा नहीं आया? आया मज़ा ना? तो मैथ का मज़ा लेते रहो बेटे, मैथ का मज़ा लो, या तो मैथ तेरा मज़ा लेगा, या तो मैथ का मज़ा आप लीजिए या मैथ को मज़ा लेने दीजिए। अब आपको सोचना है कि मज़ा लेना है कि मज़ा देना है। मैथ फन है तभी जब मन है। सबसे आसान टॉपिक है मैथ अपना, सही है ना? ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।